बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अल्लाह ताला आपको सेहतमंद खुशियों भरी ज़िंदगी अता फ़रमाए। मैं हूँ यास्मीन नज़ीर बदर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कुकिंग विद यास्मीन बदर। व्यूअर्स, मैं आज आपके साथ सर्दियों की सौगात शलजम रेसिपी लेके आई हूँ। ये मैं बकरे के गोश्त के साथ बना रही हूँ। मटन शलजम का क्या ही मज़ा आता है अगर उसको अच्छे से स्टाइल में बनाया जाए। व्यूअर्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और मेरी ये रेसिपी बताइएगा आपको कैसी लगी कमेंट्स में। तो स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। ये देखें फ्रेंड्स, मैंने शलजम अच्छी तरह धो के साफ़ कर ली हैं। क्या ज़बरदस्त कलर है इनका, और ये फ़ायदेमंद भी बहुत होते हैं। सर्दियों की ज़बरदस्त ये सौगात है। ये ज़रूर पकाने चाहिए। ज़्यादातर लोग बस नखरे करते हैं, मज़ा नहीं आता, हम नहीं खाते। लेकिन अगर मज़ेदार बने हों अच्छे से स्टाइल में तो बहुत ही मज़ा आता है खाने का, और इसके फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा हैं। अब मैं इनको छील कर काट लूँगी। फ्रेंड, मैंने तकरीबन 1 किलो मटन लिया है। ये फ्रीज़ हुआ हुआ है। मैं इसको कुकर में डालकर गलाऊँगी, और साथ मैंने तकरीबन ये 5 से 6 अदद प्याज के टुकड़े काट लिए हैं। थोड़े मोटे रखें, और लहसुन मैंने साबित रहने दिया है। ये जब गोश्त के साथ ही इसको डालेंगे और प्रेशर लगवाएंगे तो ये अच्छी तरह गल जाएगा, और फिर मसाला बनाने में आसानी होगी। और 1.5 से 2 गिलास पानी इसमें शामिल करेंगे। और साथ ये 6 से 7 अदद कटे हुए टमाटर भी डाल दूँगी। अब इसको ढक्कन लगा के बंद कर दूँगी। प्रेशर लगा के इसको अब चूल्हे पर रखना है। अब इसे चूल्हे पर रख दिया प्रेशर लगाकर, और इसे 15 से 20 मिनट तक हमने प्रेशर लगवाना है, और आराम से गल जाएगा गोश्त भी और मसाला भी। अब हमने प्रेशर खोल के देखा तो गोश्त गल चुका है। प्याज, टमाटर, लहसुन भी बिल्कुल गल चुके हैं। अब हम इसे दूसरे बर्तन में डाल के तो मसाला तैयार करेंगे। फ्रेंड्स, हमने शलजम धो के काट ली है टुकड़ों में, और हरी मिर्चें 6-7 लेनी है, 2 लेमन लेने, और अदरक का हमने पेस्ट बना लिया है। मसालों में हमने नमक, सुरख मिर्च, हल्दी, कुटी हुई सुरख मिर्च और ज़ीरा धनिया पाउडर लिया है। फ्रेंड, अब हम इसे गले हुए ये गोश्त और प्याज, टमाटर, लहसुन को भून लेंगे। अब साथ ही इसमें ये जो मसाले थे सारे ऐड कर देंगे। पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए और ये बिल्कुल ब्लेंड हो जाए मसाला। अब इसमें 1 कप ऑयल शामिल करेंगे। स्टीम की वजह से कैमरे के आगे धुंधलाहट आ रही होगी। अब इसमें अदरक भी शामिल करना है। बस अब इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो जाए तो रेडी हो जाएगा ये। बस अब मसाला रेडी हो चुका है, तो गोश्त हमारा गल चुका था, इस वजह से हम गोश्त निकाल के इसमें से इसी मसाले में हम कटे हुए शलजम डाल देंगे। फ्रेंड्स, मैंने अलहदा प्लेट में निकाल लिया है गोश्त।
क्योंकि ये अच्छी तरह गला हुआ है, तो फिर जितनी देर में शलजम गलेंगे तो ये ज़्यादा गल जाता। अब ये शलजम इसमें ऐड कर देंगे। शलजम को गलने में 15 से 20 मिनट लगेंगे। इसको ढक के रख देंगे। इसमें 1 गिलास पानी डालूँगी। अगर थोड़ा सा ज़्यादा शोरबा रखना हुआ तो आप थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। अब इसको ढक के रखेंगे 15 से 20 मिनट। फ्रेंड्स, हमारे शलजम बिल्कुल गल गए। ये कांटे से हमने चेक किया, सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें ये लेमन जूस, जो 2 लेमन का हमने तकरीबन 2 टेबलस्पून है, ये भी इसमें डाल दिया। अब ये जो गोश्त हमने निकाला हुआ था ना पका हुआ, अब इसी में डाल देंगे। अब इसको मिक्स करेंगे। बड़े ही मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत मज़ेदार। फ्रेंड्स, ये साबित हरी मिर्चें भी इसमें डाल दी हैं। थोड़ा सा गरम मसाला इसमें ऐड किया और अब ये हरा धनिया, बस ये लास्ट टच था। अब हमारी शलगम गोश्त की रेसिपी बिल्कुल रेडी है। अब इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, आज की हमारी रेसिपी बड़ी ज़बरदस्त रेडी हुई है। जो लोग शलजम भी कहते हैं, इसे शलगम भी कहते हैं, कोई जो भी नहीं खाना पसंद करते उनको भी इसका बहुत मज़ा आएगा यकीनन। बहुत टेस्टी और बहुत ही प्यारी मज़े की खुशबू आ रही है इसमें से। यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी मटन शलजम गोश्त बहुत पसंद आएगी और आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब मैं आपसे अगली एक और नई रेसिपी के साथ हाजिर खिदमत होंगी। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।